Good morning students, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो के अंदर ऑक्जो एसिड डिस्कस किए थे किसके, नाइट्रोजन के. टुडे वी डू दी ऑक्जो एसिड ऑफ फॉस्फोरस के. तो उसमें सबसे पहला जो है हमारे पास वो है हाइपोफॉस्फोरस. हाइपोफॉस्फोरस फॉर्मूला है H3PO2. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, H3PO2 होगा. ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो बन जाएगी, इसकी कितनी बनेगी, जैसे हाइड्रोजन के लिए 3 हो जाएगी, फॉस्फोरस की x, ऑक्सीजन पे -6, तो x -3 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 3 आएगी, नॉट 1. ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात. हाइड्रोजन पे +3 है, ऑक्सीजन पे -6 है, -3 हो जाएगा तो डिवाइड करोगे तो हमारे पास सिंपल कितनी आ रही है, +3. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारे पास, +3 होगी इसकी. देन है इसकी प्रॉपर्टीज. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास. प्रॉपर्टीज में है हमारे पास क्या, सॉलिड है नेचर में, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 26.3 है, सोल्यूबल है वाटर में. इसके अलावा जब हम इसको डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये क्या देता है, H पॉजिटिव देता है. ठीक है, प्लस में HPO2 नेगेटिव आयनाइज करने पे. तो दिस इज मोनोबेसिक एसिड है ये. ठीक है, ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड है ये. एक क्या होगा, इसमें OH ग्रुप लगा होगा हमारे पास. ठीक है, तो ये मोनोबेसिक क्या है, एसिड है. इसके बाद इसका ध्यान रखना है, टेम्परेचर कंडीशंस रिएक्शन है इसकी H3PO2 की. टेम्परेचर पे ध्यान रखना है इसका कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो तो ये देगा फॉस्फीन प्लस में H3PO3. ठीक है, क्या देगा, फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फीन. और अगर 60 पे हीट करते हो तो देता है ये क्या, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड. दिस इज फॉस्फोरिक. फॉस्फीन दोनों में ही रहेगा, बस इसमें फॉस्फोरस मिलेगा और इसमें फॉस्फोरिक मिल जाएगा. ओके, अंडरस्टूड, समझ आएगी बात सभी को. इसके अलावा क्या है, ये गुड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. ये रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे की रिडक्शन खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज. तो जैसे हमने ले लिया H3PO2. ठीक है, इसमें हमने डाल दिया वाटर. किसकी कर रहा है ये, कॉपर सल्फेट की. तो कॉपर सल्फेट किस में रेड्यूस हो जाएगा, कॉपर हाइड्राइड के अंदर, क्यूप्रिक हाइड्राइड के अंदर. प्लस में क्या मिलेगा, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, फॉस्फोरिक एसिड के अंदर. और प्लस में क्या मिलेंगे, H2SO4. ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन कि गुड रेड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं, ये बिहेव करते हैं. इसके बाद है इनकी स्ट्रक्चर कैसे आएगी हमारे पास. स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, सेंट्रल एलिमेंट P रहेगा, मोनोबेसिक है यानी एक OH रहेगा, बाकी हाइड्रोजन लगे होंगे और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल जाएगी. तो ये इसकी क्या है, H3 है ना, तो 3 हाइड्रोजन हो गए हैं और 2 क्या होगी, ऑक्सीजन होगी हमारे पास. ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है. देन है सेकंड है हमारे पास क्या, फॉस्फोरस एसिड. फॉस्फोरस दैट इज H3PO3. दिस इज फॉस्फोरस. ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसकी निकाल लेना. दिस ई +3 होगा, प्लस x होगा, -6 यानी x -3 इज इक्वल टू 0 यानी कि 3. तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, +3 रहेगी हमारे पास. ओके, इसकी भी जनरल जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए. वाटर में सोल्यूबल है, सॉलिड है नेचर में, सॉलिड हैं तो वाटर में क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो वाटर में सोल्यूबल है. मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 70.1 डिग्री सेल्सियस है. इसके अलावा ये डाई बेसिक है, जो हाइपो था वो मोनो है, ये डाई बेसिक है. 2 बार क्या देंगे आयनाइज करने पे, H पॉजिटिव देंगे. ठीक है, तो H3PO3 कैसा है, डाई बेसिक है. इसके अलावा जब इसको हम हीट करते हैं
200 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या दे देता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि जब हम इसकी क्या करवाते हैं, हीटिंग करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या देते हैं, फॉस्फोरिक एसिड प्लस में फॉस्फीन। ठीक है, ये 200 डिग्री पे देंगे, वो लो टेम्परेचर पे दे देते थे, ये 200 पे देते हैं फॉस्फोरिक को। इसके अलावा जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हो तब भी क्या बनता है, फॉस्फोरिक एसिड ही बनता है, H3PO4। अंडरस्टूड। तो टेम्परेचर पे हीट करते हो तब भी फॉस्फोरिक बनेगा, सिंपल ऑक्सीडेशन करवाओगे तब भी ये क्या करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं। ये भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो इसमें भी आप एक कॉपर वाली रिएक्शन कर सकते हो। गुड क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे कॉपर सल्फेट हुआ, फिर से वाटर की एडिशन हुई, प्लस में क्या होगा आपके पास, फॉस्फोरस एसिड H3PO3। तो ये खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, किसमें, H3PO4 में। ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये ध्यान रखना हमेशा, इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। और कॉपर किसमें रिड्यूस हो गया, सिंपल कॉपर की मेटल के अंदर। तो ये गुड क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। फॉर्मूला है क्या, H3PO3 ये है। तो P होगा, 3 क्या लग जाएंगी, ऑक्सीजन। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड, बाकी 3 क्या है, हाइड्रोजन, 2 यहाँ आगे और 1 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या है, डाई बेसिक है, क्योंकि ये क्या दे रहे हैं, 2 OH दे रहे हैं, तो ये डाई बेसिक है नेचर के अंदर। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। देन है थर्ड जो एसिड है हमारे पास, डैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज H4P2O6। H4P2O6। इनके नेम और इनके फॉर्मूले आपको जरूर अच्छे से याद होने चाहिए कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है तो उसका फॉर्मूला क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास। नेचर में ये भी कैसे हैं, सॉलिड है, वाटर में सोल्यूबल है, 70 डिग्री सेल्सियस इनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। इनको भी जब आप हीट करते हो, ठीक है, सिंपली अगर हम इनको हीट करते हैं तो हमारे पास ये मिक्सचर दे देते हैं। ठीक है, मिक्सचर देते हैं किस किस का, H3PO3 का, फॉस्फोरस एसिड का, प्लस में मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। HPO3, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और क्या देते हैं, ये फॉस्फोरस एसिड दे देते हैं। तो H3PO3 बनाएंगे और मेटाफॉस्फोरिक बनाएंगे। इसके अलावा ये नेचर में कैसे हैं, टेट्रा बेसिक है, यानी 4 बार क्या देते हैं, ये H पॉजिटिव देंगे। नेचर में कैसे हैं, टेट्रा बेसिक है। तो इसकी स्ट्रक्चर से आप देख लेना कि नेचर में कैसे मिलेंगे, टेट्रा बेसिक फॉर्म में मिलेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं, फॉर्मूला है H4P2O6 है, तो 2 क्या लगे हुए हैं, फॉस्फोरस लगे हुए, 2 क्या लगे हुए हैं हमारे पास, फॉस्फोरस लगे हुए हैं। तो इस तरीके से 6 ऑक्सीजन है, तो 3 इस पे होंगी, 3 इधर हो जाएंगी। ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से डबल बॉन्ड बनेंगे, बाकी OH लग गए। तो ये क्या दे रहे हैं, 4 OH दे रहे हैं, तो ये टेट्रा बेसिक है हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। तो नेचर में कैसे होते हैं, टेट्रा बेसिक है हमारे पास। देन है हमारे पास क्या, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास क्या, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है इसकी फॉर्म, ऑर्थोफॉस्फोरिक। फॉर्मूला है H3PO4, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इसकी, H3PO4। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 42.3 डिग्री सेल्सियस है। ओके, वाटर में क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, इस तरीके से ही सोल्यूबल है। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। इसके अलावा जब इसको हम हीट करते हैं, हीट वाली रिएक्शंस देख लो, हीट करते हैं तो ये क्या दे देते हैं हमारे पास, 250 डिग्री सेल्सियस हीट करने पे क्या देते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H4P2O7। H4P2O7 इज द पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। तो इनको हीट करेंगे तो क्या देते हैं, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड देते हैं। और 600 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करते हो तो ये क्या देते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। तो टेम्परेचर कंडीशंस रिएक्शंस हैं, 250 पे पायरो देते हैं, 600 पे मेटाफॉस्फोरिक देते हैं। इसके अलावा एक इनकी ये नेचर में कैसे हैं, ट्राई बेसिक। ठीक है, कैसे हैं ये, ट्राई बेसिक, यानी कि 3 क्या मिलेंगे, OH ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, इसकी एक इम्पोर्टेंट है रिएक्शन अमोनियम मोलिब्रेट के साथ, अमोनियम मोलिब्रेट के साथ NH4
twice MO4. This is ammonium मोलिबिडेट, ठीक है, अमोनियम मोलिबिडेट है ये। इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। तो ये क्या दे देते हैं, येलो कलर की पीपीटी देते हैं किसके, अमोनियम फोस्फोमोलिबिडेट की, अमोनियम फोस्फोमोलिबिडेट। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक्शन ऑन किसके साथ, अमोनियम मोलिबिडेट के साथ। तो ये क्या देते हैं हमारे पास, येलो कलर की पीपीटी देते हैं किसके, अमोनियम फोस्फोमोलिबिडेट की। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसके अब हम कि स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो सेंटर में फॉस्फोरस है, दो OH है, डबल बॉन्ड O है, फॉर्मूला क्या है H3PO4। चार क्या है इसमें, ऑक्सीजन लगी हुई है हमारे पास, ठीक है। ये नेचर में कैसा है, ट्राई बेसिक है। तो OH आ जाएगी, OH आ जाएगी, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। तो मे बी अगर आप बुक किसी के पास कोई बुक से अगर कंसल्ट करते हो तो उसमें स्ट्रक्चर गलत है आपके पास। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये बनेगी, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 हैं, बाकी 3 क्या लग रहे हैं, हाइड्रोजन। तो क्या है ये, ट्राई बेसिक है, क्योंकि 3 क्या दे रहे हैं, ये OH दे रहे हैं। तो ये नेचर में कैसे हैं, ट्राई बेसिक है। तो इसकी स्ट्रक्चर ये करेक्ट हो गया आपके पास। देन है हमारे पास क्या, फिफ्थ जो है जो एसिड है इसका क्या, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला है H4P2O7। पायरोफॉस्फोरिक का फॉर्मूला है H4P2O7। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, +4 होगी, फॉस्फोरस के लिए 2x हो जाएगी, ऑक्सीजन की -14 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो 2x - 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। यानी कि इसमें फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, +5 मिलेगी। प्रॉपर्टीज इसकी हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में ये सारे नेचर में कैसे हैं भाई, सॉलिड है, सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट इनका कितना है, 61 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसके अलावा जब इनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। मैंने आपको बताया था ना कि फॉस्फोरिक रिएक्शन में को जब हम हीट करते हैं तो ये बनता है, जब इसको वापस हम हाइड्रोलाइज कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो दोनों एक दूसरे की रिवर्सिबल फॉर्म में एडजस्ट कर रहे हैं। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। तो जब हम इनको क्या करते हैं, H4P2 को हाइड्रोलाइज करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड देते हैं। इसके अलावा जब इनको हम 600, पीछे शायद मैंने फॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक ही लिया था, वहाँ पे पायरोफॉस्फोरिक को जब हम 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो क्या बनता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है। तो वो आप थोड़ा ध्यान दे लेना, वहाँ पे पायरो को 600 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है, आपने हीट करना है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। देन है इसकी स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, 2 फॉस्फोरस हैं, तो इस तरीके से 2 फॉस्फोरस होंगे, दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O होगा, इस तरीके से OH 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 OH, यानी 4 टेट्रा बेसिक है ये नेचर में। ये कैसे हैं नेचर में, टेट्रा बेसिक है हमारे पास। 4 क्या दे रहे हैं, OH ग्रुप दे रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला है HPO3 है इसका फॉर्मूला। सॉलिड है नेचर में, मेल्टिंग पॉइंट है कितना, 38.4 डिग्री सेल्सियस, सोल्यूबल है वाटर में। सिंपल हीट करेंगे तो ये क्या दे देते हैं, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इनको सिंपल हीट करते हैं अगर हम तो क्या देते हैं, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड दे देते हैं। और अगर इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये फॉस्फोरिक एसिड देते हैं। सिंपल, ये सारी रिएक्शंस एक दूसरे से रिवर्स हैं बस। H3PO4, तो इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपने करनी है। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, स्ट्रक्चर में देख लीजिए, P होगा, 3 क्या लगे होंगे, OH ग्रुप लगे होंगे, और ये हो जाएगी HPO3 है इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास। तो नेचर में कैसी है, ये मोनोबेसिक है, ठीक है। इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल ना इस तरीके से लॉस हो जाएगा और क्या बन जाएगी, P डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तो ये इसकी मेन स्ट्रक्चर है। एक ही OH दे रहा है तो ये नेचर में कैसे हैं, मोनोबेसिक है। ठीक है, तो ये नेचर में कैसे होंगे, मोनोबेसिक होंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सो एसिड हैं किसके, फॉस्फोरस के। इसके अलावा एक लास्ट है हमारे पास क्या, पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनो एंड डाई। मोनो के लिए फॉर्मूला है H3PO5, डाई के लिए फॉर्मूला है H4P2O8। ठीक है, O8। मोनो के लिए H3PO5 है, इसके लिए डाई के लिए H4P2O8 है। स्ट्रक्चर देख लो, मोनो के लिए H3PO5 है ना हमारे पास, तो P होंगे 5 ऑक्सीजन लगी होंगी, 2 के साथ OH, 3 के साथ OH ग्रुप लग जाएगा, एक इस तरीके से बाइंड होगी, तो इसमें 5 ऑक्सीजन आ गई और 3 के आगे OH ग्रुप आ गई। डाई के लिए देख लीजिए, तो डाई के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, H4P2O8 है, तो 2 फॉस्फोरस होंगे, दो के बीच में 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, देन सिंपल OH होंगे, OH OH और डबल बॉन्ड O। 4 क्या दे रहे हैं, OH, यानी टेट्रा बेसिक है। ये टेट्रा बेसिक है, ये ट्राई बेसिक है हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। तो ये सारे हमारे पास क्या थे, ऑक्सो एसिड थे, किसके, फॉस्फोरस के। ये आपने ध्यान रखना है कौन सा मोनोबेसिक है, कौन सा डाई बेसिक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन हाउ विल दिस ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस इज मोनोबेसिक, तो आप स्ट्रक्चर के बेस पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये सारे हमारे ऑक्सो एसिड कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो। इतना पढ़ लेना, समझ लेना। थैंक यू।